महाराष्ट्र की लाल परी यानी कि एसटी बस के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। उनके हड़ताल का दूसरा दिन है और हम इस वक्त मुंबई सेंट्रल के जो एसटी का बस डिपो है वहाँ पर मौजूद हैं और आपको हड़ताल का असर जो है वो देखने को मिल सकता है कि किस तरह से जो एसटी की बसें हैं वो मुंबई सेंट्रल डिपो पर खड़े हैं। मुंबई के अलग अलग जो एसटी बस डिपो हों, चाहे मुंबई सेंट्रल के डिपो हों या फिर परेल का बस डिपो हो, वहाँ पर बसों की कतार जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 दिनों से एसटी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। आज बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन उनके हड़ताल का ये दूसरा दिन है। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का समय ऐसा है जिसकी वजह से लोगों को भी तो परेशानी हो ही रही है, इसके अलावा जो राज्य सरकार है उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है। आप एसटी बस डिपो का तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग कब से बस का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। पूरी तरह से जो हड़ताल है, 1-2 बस जो है ये डिपो मुंबई के जो डिपो से छोड़ी जा रही हैं इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी सेवा वाले जो बसेस हैं उन्हें निकाला जा रहा है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, शाम को बैठक भी होनी है और इस बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जो एसटी के कर्मचारी हैं उनकी यही मांग है कि राज्य सरकार में जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरह उनका भी जो है पगार बढ़ाया जाए, इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी प्रदान की जाए। हमारे साथ एसटी कर्मचारी से जुड़े जो संगठन हैं वो लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि आज हड़ताल का दूसरा दिन है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? एसटी कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के जितना होने के लिए हम लोगों ने एसटी महामंडल के जितने भी यूनियंस हैं, सब स्ट्रॉन्ग यूनियंस 13 यूनियंस इकट्ठा करके हमने कृति समिति बनाई और सीएम साहब को हमने नोटिस दिया। हम लोग 10 साल से 7 पे कमीशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, 7वां वेतन आयोग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी हुई नहीं है। तो अलग अलग लड़ने से बजाय सब कृति समिति इकट्ठा करके हमने सरकार से मांग की। 7 तारीख को हमारा मीटिंग सीएम साहब के साथ में हो गया। हमारा आज की तारीख नहीं थी अनशन की, हमारी तारीख थी 9 अगस्त थी। 9 अगस्त के लिए 7 तारीख को उन्होंने हमारे साथ मीटिंग कर दी और मीटिंग में ये कहा कि 8 दिन के अंदर आपके साथ मीटिंग करेंगे और फाइनल उसका हल निकालेंगे, लेकिन मीटिंग हमारी अभी तक हुई नहीं। इसकी वजह से सब लोगों ने गाड़ी पे नहीं जाना पसंद किया। हड़ताल की टाइमिंग को लेकर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि किस तरह से गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से लोग इस फेस्टिवल को मनाने के लिए गांव के लिए जाते हैं और 1 महीना 2 महीना पहले से ही प्री बुकिंग करते हैं। एसटी बस की भी बुकिंग होती है, बताया जा रहा है 4 से 5 हज़ार बसों की बुकिंग हुई है। तो ऐसे में लोगों की तो समस्या काफ़ी बढ़ जाएगी। सही है, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें शासन की नेग्लिजेंसी है। अगर शासन ने हमारे एजिटेशन के आंदोलन की अगर दखल ली होती तो आज ये प्रवासी हमारा तो देवता है, इनके ऊपर ये टाइम नहीं आता, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे प्रवासी हमारे देवता होते हुए भी उनको जो तकलीफ हो रही है उसी तरह की तकलीफ हमको भी हो रही है। शासन ने अगर हमारे नोटिस की और हमारे आंदोलन की अगर दखल ली होती तो इनको आज प्रवासियों को तकलीफ नहीं होती और हमारा भी जो डिमांड है वो डिमांड चर्चा के द्वारा सुलझाया जाता था और हमको ये संघर्ष करने की या आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। इसमें सबसे ज़्यादा शासन की जवाबदारी बहुत आती है। इसमें संगठन का कोई रोष नहीं, संगठन कोई इसमें प्रवासियों को तकलीफ देना, ये हमारा संगठन का कृति समिति का 13 संगठन जो संगठन बनाया इसमें उनका कोई दोष नहीं है, हम दोषी नहीं है। कल की एक बैठक हुई थी मंत्री उदय सामंत के साथ, आज भी सीएम ने बैठक बुलाई है शाम को। क्या लग रहा है कल की बैठक में क्या कुछ हुआ है और आज की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने हम लोगों ने जो स्ट्राइक चालू किया उसकी दखल लेते हुए दीपक सावंत जो उदय सावंत इन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भी आपने जो शुरू किया है एंसेंट जो चालू किया है तो उसको आप तो स्थगित कर दीजिएगा, बाद में एक्सटेंड अगर आपका हमारा नहीं पटा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हमने जो ये आंदोलन शुरू किया ये एक साथ में नहीं किया या जनता को गणपति का मौसम देखते हुए नहीं किया, तो हमने प्री इंटीमेशन देकर किया है। उसके लिए जो
एक्ट होती है, कानून होता है, उसके तहत हमने उसको बाकायदा नोटिस दिया है सभी तरफ। उसके पहले फिर बाद में हमने 9 और 10 तारीख दिया था, वो वहाँ तक के होने को मांगता था, अगर नहीं हुआ तो हम एक्शन करेंगे। लेकिन 7 तारीख को हमारे साथ में बैठक हुई सीएम साहब के साथ में। जब 7 तारीख को मीटिंग हुई तो उन्होंने ऐसे कुछ कारण बताया जिसके वजह से हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, आपकी डिमांड क्या है, इनके मैनेजमेंट क्या कर सकती है, ये देखकर उन्होंने हम आंदोलन तो इसके पहले भी हुए हैं, वहाँ पर भी काफी 2 साल पहले भी आंदोलन हुआ, आश्वासन भी दिया गया था, कोर्ट में दिया है, लेकिन मांगे अभी भी नहीं पूरी हो रही है। पूरे नहीं रहे, पैसा नहीं दे रहे, बोलते हैं कि पैसा नहीं हमारे पास। हमने कष्ट किया, मेहनत किया, हमें कोई फुकट का नहीं मांग रहे। कुछ महिलाओं ने अभी जो इसका है लाड़की बहन योजना है, किसी की डिमांड नहीं थी, लेकिन उनको दिया, उसका आदर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका सीएम साहब का। लेकिन उन्होंने काम ना करते उनको मिलता है, और हमने कष्ट किया, हमारे परिवार के लिए हम नौकरी करते हैं, तो हमें हमारा जो पेंडिंग लायबिलिटी वो नहीं देंगे, वो तो देना पहले फर्ज बनता है, जो लायबिलिटी होती है। वजह क्या थी? कल का जो बैठक बेनतीजा रही, किस वजह से बात नहीं बनी कल? आदरणीय उदय सामंत साहब ने जो कल मीटिंग में बुलाई थी, तो उन्होंने हमें समझौते के लिए बुलाया था कि मैं बोलता हूँ, मैं सीएम साहब से बात करता हूँ, आप अपने काम पे चले जाओ और ये अनशन जो है आप छोड़ दो। इसी बात के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। अच्छा, हाँ, लेकिन कर्मचारी मांगे हैं उस पर चर्चा नहीं की। कर्मचारियों की जो मांग थी, तो पिछले 2 बार सीएम अपने उदय सामंत साहब से मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद भी वो मसला सुलझा नहीं था, इसलिए कर्मचारियों ने उनकी मांग के अमल नहीं किया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये एसटी बस डिपो पर किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्हें अपने गांव जाना है